हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा समझिएगा। आपको एक रिएक्शन दे देगा और पूछेगा बताइए ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। आप आसानी से बता सकते हैं कब, जब आप इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तब। तो चलिए देखते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए इसके मीनिंग में ही इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है। एक्सो का मतलब होता है आउट, और थर्मिक का मतलब होता है एनर्जी। मतलब एनर्जी का आउट होना क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है तब हम बोलेंगे उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें तो आपके आसपास कभी ना कभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन होते रहता है। हम आपको एग्जांपल देते हैं। अगर आप जलावन जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, एनर्जी बाहर आता है, हीट बाहर आता है, और वो हीट क्या करते हैं हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। ठंड की अगर बात किया जाए तो ठंड में क्या करते हैं, हम लकड़ी को जलाते हैं और पास में बैठ जाते हैं ऐसे करके। तो उस लकड़ी से क्या होता है, उस जलती हुई लकड़ी से हीट बाहर आता है और उस हीट को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसे डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम कई सारे एग्जांपल से समझने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Those reactions in which energy is released in the form of heat are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम इस प्रकार शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए मैंने क्या कहा है, दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है तो हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। रिएक्टेंट्स और इधर क्या होता है आपका आरएचएस में प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट्स, और क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, हीट। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव, और ये बनाएगा 6CO2 प्लस 6H2O, और साथ ही साथ क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा। यहाँ समझिएगा हम क्या करते हैं, पहले फिजिकल स्टेट को मेंशन कर लेते हैं। ग्लूकोज है तो ये एक्वस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में, वाटर लिक्विड स्टेट में। समझिएगा ये एग्जांपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से समझ पाएंगे। ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और ये क्या है, ऑक्सीजन। जब हम लोग भोजन खाते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये क्या होता है, हमारे पेट में ग्लूकोज होता है और हम श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। राइट, श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और
वाटर बनाता है। क्या बनाता है? वाटर बनाता है। और इस रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होता है, एनर्जी के फॉर्म में हीट रिलीज होता है। ठीक ना? तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधे ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, और वाटर हमारे पेट में ही रह जाता है, और ये हीट के फॉर्म में हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। जब हमें एनर्जी मिलता है तब हम किसी भी काम को अच्छे से कर पाते हैं। कभी कभी एनर्जी कम हो जाता है, कभी कभी एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। जब आप अच्छे से भोजन खाते हैं तो क्या होता है? हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलता है, तब जाकर आप अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक ना? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। CaO प्लस H2O, और ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, और साथ ही साथ क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा। समझिएगा, फिजिकल स्टेट को हम क्या करते हैं? पहले मेंशन कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट में होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर लिक्विड स्टेट में, और ये एक्वस स्टेट में। यहाँ पर समझिएगा ये क्या होता है? ये होता है आपका चूना होता है। कौन सा चूना होता है? कई प्रकार के चूना होता है, लेकिन समझिएगा इसे कहा जाता है क्विकलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विक लाइन। और ये क्या है? वाटर है। तो जब आप वाटर में क्विक लाइन को डालिएगा, वाटर में जब आप क्विक लाइन को डालिएगा तो एक रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन में क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ ही साथ इस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। क्या होता है? हीट रिलीज होता है। चलिए इसका हम एक अच्छा खासा उदाहरण देते हैं। जब हम लोग घर की पुताई करते हैं ना, पहले के समय में ज्यादातर लोग घर की पुताई करते थे तो मार्केट से चूना खरीद कर लाते थे, राइट? घर की पुताई करने के लिए चूना, तो वही चूना है आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। आप क्या करते थे? चूना को, बाल्टी में पानी होता था, चूना को उस पानी में डालते थे तो वो खदकना शुरू हो जाता था। खदकना आपकी भाषा में क्या होता है? खदकना, और मेरी भाषा में, किताब की भाषा में रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन होता है और क्या होता है? हीट रिलीज होता है। क्या होता है? हीट रिलीज होता है। अगर आप उस टाइम आप अपना हाथ अगर डाले उस बाल्टी में तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा, या फिर आप बाल्टी के आउटर सरफेस को टच करें तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। ठीक ना? चलिए, तो ये दो एग्जांपल है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। चलिए इसे मैं मिटा देता हूं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और उस रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, हीट बाहर आता है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हो गया, अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है हम ये देखेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखिए इसका जो डिफिनेशन जो है बहुत आसान है। एंडो का मतलब होता है विदिन, और थर्मिक का मतलब हमने क्या बताया है आपको? थर्मिक का मतलब होता है एनर्जी। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, समझना, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी या फिर हीट एब्जॉर्ब होता है तब हम बोलेंगे उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, बाहर से उसे एनर्जी चाहिए, तब जाकर वो रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो चलिए पहले इसे हम क्या करते हैं? डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम कई सारे एग्जांपल से समझेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन को।
those reactions in which heat is absorbed are called endothermic reaction. Endothermic reaction. Reactants, हीट और ये प्रोडक्ट। आरएचएस में क्या होता है? प्रोडक्ट, और एलएचएस में होता है रिएक्टेंट। समझिएगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम, जैसे क्या होता है बर्फ, आइस क्यूब देखेंगे। आइस क्यूब को अगर आप अपना हथेली पर रखिएगा तो आइस क्यूब धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइस क्यूब आपकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो धीरे धीरे आइस क्यूब मेल्ट हो जाता है। अगर आप अपना हथेली पर नहीं रखते हैं तो कहीं और रखते हैं, फिर भी आइस क्यूब धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करता है। आइस क्यूब एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके पिघल जाता है। तो ये भी एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, N2O2, और इसे क्या चाहिए? हीट चाहिए, तब जाकर ये बनाएगा 2NO। चलिए हम क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट को मेंशन कर लेते हैं। नाइट्रोजन गैसेस स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैसेस स्टेट में, और NO भी गैसेस स्टेट में। यहाँ पर देखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO तभी बनाएगा। समझ लो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO तभी बनाएगा जब उसे हीट मिलेगा। जब उसे हीट मिलेगा तभी जाकर क्या होगा? तभी जाकर NO बनेगा। तो इस रिएक्शन में हीट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? हीट की जरूरत है, तब जाकर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO बनाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें CaCO3 को, जब इसे आप क्या करेंगे? हीट देंगे। ये जो सिंबल है किसका है? हीट का सिंबल है। जब आप इसे हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा, और इसका फिजिकल स्टेट मेंशन कर लें। समझिएगा, यहाँ पर देखिए कैल्शियम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देंगे तब जाकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। ठीक है ना? तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? लाइमस्टोन कहा जाता है। याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहा जाता है। लाइमस्टोन हीट की प्रेजेंस में क्या होता है? ये टूटता है, और टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये दोनों एग्जांपल है किसका? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। किसका रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, फिलहाल हम 2 एग्जांपल को लेकर चलेंगे। चलिए इसे हम मिटा देते हैं और इसे आप नोट करते चलें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे PbNO3 भी क्या है आपका? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है PbNO3। FeSO4 भी आपका क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। चलिए हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे में अगर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिएगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 बना रहा है, और हम आपसे पूछते हैं बताइए ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है? आपको बताना होगा। तो चलिए आप कैसे बता पाइएगा? इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा।
डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी बराबर एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ गैसियस एटम मोल्स इन products minus number of gaseous atom moles in reactants। ये क्या होता है आपका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका फॉर्मूला है। डेल्टा एन जी बराबर होता है नंबर ऑफ गैसियस एटम मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस एटम मोल्स इन रिएक्टेंट। ये एक फॉर्मूला है। यहां पर देखिएगा, इफ डेल्टा एन जी 0 से बड़ा होगा तो रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। मैंने क्या कहा, अगर डेल्टा एन जी 0 से बड़ा होगा तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। इफ डेल्टा एन जी 0 से छोटा या 0 के बराबर होगा तो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर से देखिए, डेल्टा एन जी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आएगा तो रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। डेल्टा एन जी 0 के बराबर या 0 से छोटा आएगा तो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। चलिए हम देखिए डेल्टा एन जी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डेल्टा एन जी। यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ गैसेस एटम मोल्स इन प्रोडक्ट। तो ये होता है आपका आरएचएस वाला क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और एलएचएस वाला क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। तो मोल कितने हैं, कुछ नहीं तो एक, यहाँ पर भी कुछ नहीं एक, कुछ नहीं तो एक। तो देखिए कितना है, 1 मोल। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ओके, माइनस लगा दिए। अब देखिए नंबर ऑफ गैसेस एटम मोल्स इन रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट साइड देखना है, मोल कितने, सल्फर के 1 मोल प्लस ऑक्सीजन के 1 मोल माइनस 1। यहां पर देखिए डेल्टा एन जी, इफ डेल्टा एन जी 0 से छोटा आ रहा है, 0 से कम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। तो ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ गया बात? अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से कम आएगा तो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। तो आप आसानी से बता सकते हैं ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। N2H2 और ये बनाएगा NH3। ये आपको एक रिएक्शन दे दिया है और पूछता है बताइए कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। तो पहले क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस कर लिए, ठीक है। तो अब देखिए डेल्टा एन जी निकालिए। डेल्टा एन जी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ गैसेस एटम मोल्स इन प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 2 मोल हैं, यहाँ पर रखेंगे 2 माइनस। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ गैसेस एटम मोल्स इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड देखिए कितना मोल है, नाइट्रोजन का कुछ नहीं तो 1 मोल प्लस हाइड्रोजन का 3 मोल, 2 माइनस 4 माइनस 2। तो देखिए डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या रहा है, 0 से कम आ रहा है, 0 से कम है -2। तो रिएक्शन विल बी, ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है समझो। एक्सेप्शन एक ये है, एक्सेप्शन N2O2। यहां पर देखिए अगर हम डेल्टा एन जी निकालते हैं तो नंबर ऑफ गैसेस एटम 2 माइनस 1
1 2 माइनस 2 0। तो देखिए ये क्या रहा डेल्टा एन जी। हमने क्या कहा था, हमने कहा था डेल्टा एन जी अगर 0 से कम या 0 के बराबर होगा तो रिएक्शन में भी क्या होगा, क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, यह है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपका क्या है, एक्सेप्शन है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप कोई केमिकल रिएक्शन अगर आपको दे देता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए अब हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच डिफरेंशिएट करने वाले हैं, अंतर बताने वाले हैं, अंतर। चलिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच डिफरेंस को समझते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, पहला डिफरेंस है हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हीट रिलीज होता है। तो हम एग्जांपल से भी समझे थे। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा और हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक ना। तो ये क्या आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। तो वही चीज लिखा है हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, बाहर होता है, आउट होता है। जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिएगा N2 और O2, या फिर हम ये एग्जांपल लेते हैं CaCO3 हीट, और ये क्या बनाएगा CaCO2। यहाँ पर देखिए CaCO3 तभी ब्रेक होगा जब इसे हीट मिलेगा। क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। मतलब ये क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट हीट एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ठीक है। तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखिए डेल्टा H इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्या होता है ये समझिए, डेल्टा H पॉजिटिव क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, डेल्टा H इज पॉजिटिव। एक ही बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो मतलब क्या, यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब जाकर कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होगा। ये रिएक्शन CaCO3 तभी CaCO में और CO2 में टूटेगा जब इसे हीट मिलेगा। समझ में आ रही बात है, ठीक ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब मतलब क्या होगा, हमें देना पड़ेगा। इसका मतलब डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जस्ट अपोजिट हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, डेल्टा H क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, आउट करेगा, बाहर करेगा, ठीक ना। तो इसका डेल्टा H क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। तीसरा का डिफरेंस देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इंक्रीज्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो इसे हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर बताइए, ये हम मान लेते हैं क्या है, सराउंडिंग है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। समझिएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और हीट रिलीज करता है। और हमने कहा ये क्या है, सराउंडिंग है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। अब बताइए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज करेगा। जब हीट रिलीज करेगा तो क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर पहले से 40 डिग्री सेल्सियस है और रिएक्शन से और हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा। जस्ट अपोजिट हो जाएगा एंडोथर्मिक में। देखिए, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज डिक्रीज। अब एक चीज बताइए, ये आपका क्या सराउंडिंग है, और सपोज मान लेते हैं सराउंडिंग का टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है।
सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, मान लेते हैं 41 डिग्री सेल्सियस है। एक चीज बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट हीट एब्जॉर्ब करेगा, कहां से एब्जॉर्ब करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर घट जाएगा। तो वही चीज है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज डिक्रीज्ड। ये भी कंप्लीट, अच्छा ये कंप्लीट। अब देखिए, प्रोडक्ट्स हैव लेस एनर्जी देन रिएक्टेंट। इसका मतलब ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होगा? रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ेगा और प्रोडक्ट का एनर्जी घट जाएगा। वही कह रहा, प्रोडक्ट्स हैव लेस एनर्जी देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में और प्रोडक्ट का एनर्जी घट जाएगा। ठीक ना? तो यहाँ पर समझ सकते हैं एनर्जी क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का बढ़ेगा और प्रोडक्ट का घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि क्या कर रहा है इसका, इसलिए घट जाएगा क्योंकि ये हीट क्या कर रहा है, आउट कर रहा है, हीट को बाहर कर रहा है, इसीलिए प्रोडक्ट का एनर्जी घट जाएगा और रिएक्टेंट का एनर्जी बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट। अब जस्ट अपोजिट उल्टा हो गया, प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी, रिएक्टेंट यहाँ प्रोडक्ट का एनर्जी क्या हो जाएगा, फिर ये है आपका प्रोडक्ट, इसका एनर्जी क्या करना, प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट, तो इसका एनर्जी बढ़ जाएगा और इसका एनर्जी घट जाएगा। समझिएगा, यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो ये रहा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा और इसका एनर्जी, रिएक्टेंट का एनर्जी कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक चीज बताइए, इसका एनर्जी कम है तभी तो ये सराउंडिंग से टेम्परेचर लेता है, ठीक ना? और एक और है, प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए, जिसका एनर्जी जितना कम होगा, याद रखिएगा, जिसका एनर्जी जितना कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में बताइए एनर्जी किसका कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। वही चीज लिखा है, प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका एनर्जी कम, कोई भी चीज मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है, ठीक है, तो जिसका एनर्जी कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहां देखिए, प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स आर लेस, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा। प्रोडक्ट आपका ये है ना, ये प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट ये है। प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, तो जस्ट अपोजिट स्टेबल तब कौन हो जाएगा, इसमें स्टेबल हो जाएगा आपका रिएक्टेंट, जिसका एनर्जी कम। तो इन दोनों में बताइए, इसका एनर्जी कम है, तो जिसका एनर्जी कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये है आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच डिफरेंस। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझ लिए हैं, डिफरेंस को समझ लिए हैं। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 2 नंबर में, तो उसे भी हम इसी वीडियो में निपटा लेते हैं। पहला है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है, सच रिएक्शंस व्हिच इज कंप्लीटेड बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो रासायनिक अभिक्रिया, जो केमिकल रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होता है, उसे क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये एग्जांपल से समझते हैं, 6CO2 6H2O और ये सनलाइट, और ये बनाएगा ग्लूकोज, क्या बनाएगा, C6H12O6 6O2। फिजिकल स्टेट को मेंशन कर लें, गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, एक्वस स्टेट में, गैसियस स्टेट।
यहाँ पर देखिए, पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है। पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, ठीक है, और धरती के अंदर से वाटर एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये तीनों चीज पेड़ पौधा ग्रहण करके ग्लूकोज अपना भोजन बना लेता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। और जब पेड़ पौधा ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन पर जीवित हैं। ऑक्सीजन है तो हम लोग हैं, इसीलिए पेड़ पौधा को लगाना अनिवार्य है। आप लोग तो लगाते हो ही नहीं, लगाना चाहिए ना अपनी जिंदगी में, कई सारे पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो ये एग्जांपल किसका है, फोटोकेमिकल रिएक्शन का है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल जैसे AgCl, सनलाइट, ये बनाएगा Ag और Cl2, बैलेंस कर ले, यहाँ 2 यहाँ 2। तो देखिए AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl2 बनाता है। ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, और ये गैसियस स्टेट में, ठीक है ना। चलिए एक और केमिकल रिएक्शन है, उसे देखते हैं। रिएक्शन, एक और रिएक्शन कौन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन पूछता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अच्छा से लिखते हैं, अच्छा से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए एग्जांपल से समझते हैं। NaOH और HCl, और ये बनाएगा NaCl और वाटर बनाएगा। फिजिकल स्टेट मेंशन करें तो एक्वस, एक्वस, ये भी एक्वस, ये लिक्विड। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपका बेस है, एसिड है, और ये सॉल्ट, और ये वाटर। तो मैंने क्या कहा, जब बेस एसिड के साथ या फिर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक ना। एक और एग्जांपल, सॉरी एक और रिएक्शन बच गया, उसे भी हम निपटा ही देते हैं। प्रिसिपिटेट, सॉरी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में प्रिसिपिटेट बनता है ना, अवक्षेप बनता है, तो उसे हम बोलेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए NaCl, AgNO3, और ये बनाएगा AgCl, NaNO3, फिजिकल स्टेट एक्वस, एक्वस, ये सॉलिड, और ये एक्वस। यहाँ पर देखिए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, NaCl